जिसको हमने कहा इंग्लिश में इनसाइड थ्योरी। दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि अगर पूछे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया तो आप कहोगे सर कोहलर। सूझबूझ किसने दिया? कोहलर। जबकि गेस्टवाल्ड सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया तो आप कहोगे सर कोहलर का सिद्धांत। ठीक है ना। अब यार यहाँ पर ठीक है, मैंने जान लिया कि इतनी सब चीजें जान ली, लेकिन ये गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद याद रखना कि गेस्टाल्टवाद जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण। ठीक है ना। अगर पूछे कि गेस्टाल्टवाद जो है कि प्रतिपादक बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिपादक और प्रयोगकर्ता में अंतर है। जबकि यहाँ पर समर्थन किया था कोहलर ने, प्रयोग किया था कोहलर ने, प्रतिपादक किया था बर्दिमर ने। ठीक है ना। तो गेस्टाल्टवाद जो है बर्दिमर ने प्रतिपादक किया और यहाँ पर प्रयोग यूज करा है कोहलर ने, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति, संपूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार। ठीक है। तो बस एक चीज याद रखना कि कोहलर ने सूझबूझ, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत ये दिए। यहाँ पर कोहलर को सिद्धांत के फलस्वरूप कहा जाता है समग्रवाद का सिद्धांत भी, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। दोस्तों अभी तक जितने पावलॉव, स्किनर, थॉर्नडाइक जो भी पढ़े हैं उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति गलती करता है, सीखता है, लेकिन इन्होंने, कोहलर ने सभी को खारिज किया और कहा कि व्यक्ति गलती नहीं करता है, व्यक्ति अपने विकास, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार, अपने मस्तिष्क के विकास के अनुसार चीजों को सूझ विधि से करता है, अंतर्दृष्टि विधि से करता है। ठीक है ना। वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे गेस्टाल्टवाद है क्या? गेस्टाल्टवाद, जब तक कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। गेस्टाल्टवाद कहता क्या है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक भैया हल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये क्या है भला? तो आप कहोगे जैसे 80 पेन का, आपसे डायरेक्ट हम पूछ दें कि भैया ये बता दो 80 पेन का मूल्य क्या है, तो आप ये बताओ कि क्या बता पाओगे? आप कभी नहीं बता पाओगे, जिंदगी भर लगे रहो। आपसे कहते 50 साड़ियों का मूल्य कितना है, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? रीजन इसका इतना है कि भैया कि जब तक हमें एक साड़ी का मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम 50 साड़ी का मूल्य कैसे पता करेंगे? 80 पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि अगर एक पेन का मूल्य 4 रुपए है तो 80 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिए 320 है ना, कुछ भी हो सकता है, तो 4 गुणे 80 कर दीजिएगा। तो यार ऐसे नहीं कर सकते है ना। तो जब तक वही समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं हो सकता है। कोहलर ने क्या किया भैया? कोहलर ने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। ठीक है सर, आपने लिख लिया। यहाँ पर कहा है कि चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी का भी चित्र दिखाया था, यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। समस्या, फिर अंतर्दृष्टि, सूझ आती है, उसको स्वीकार और फिर उसका समाधान। ठीक है। अंतर्दृष्टि को विचार कहते हैं और सूझ को स्वीकार। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, बात ये है कि एक हम प्रयोग करके दिखाते हैं आपको कि सुल्तान जो चिंपैंजी था वो कैसा था? भूखा बंदर था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। बॉक्स समस्या, इन्होंने दो अपने जो है समस्याएं दी, उस चिंपैंजी को दो समस्याएं दी। कोहलर ने दो प्रयोग किए। एक क्या प्रयोग था कि ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर रख दिए और कमरा बंद कर दिया। ठीक है। प्राप्त करने की उसने कोशिश की, कमरा बंद कर दिया और प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो थक गया। मतलब क्या है, यहाँ पर एक कमरा था और एक कमरे में यहाँ पर इसने बहुत सारे केले जो है ऊपर टांग लिए और इस कमरे को यहाँ से एक गेट था बंद कर दिया। इसी के अंदर चिंपैंजी, इसी के ऊपर जो है केले लटका दिए। यहाँ पे कुछ रखे होंगे बॉक्स, जैसे नहीं रखे होते साड़ियों में बॉक्स रखे होते हैं, हीरा जवाहरात रखा होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कमरे में रखे थे बॉक्स, इसको चिंपैंजी अंदर कर दिया, बॉक्स पूरे कमरे को बंद कर दिया। यहाँ पर जो है केले लटका दिए, लेकिन ये जो चिंपैंजी था वो बहुत भूखा था। इसने क्या किया, ये कूदता रहा केलों को प्राप्त करने के लिए, थक गया, हार कर बैठ गया। ये बिल्कुल बैठ गया, एकदम से उसकी तरकीब सूझी उस चिंपैंजी को, सुल्तान को, कि भैया ऐसा करते हैं, ये जो बक्से रखे हैं इनको क्या करा, यहाँ उठा के रखा, इसके ऊपर एक और रखा, इसके ऊपर एक और रखा, और पकड़ के एकदम से चिंपैंजी ने प्राप्त किए और चढ़कर प्राप्त कर लिया लक्ष्य को और फिर भैया भूख मिटा ली। ठीक है। अब जाएंगे छड़ी का प्रयोग दोस्तों किया। देखिए छड़ी का प्रयोग क्या था, यहाँ पर चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया आपकी बार, तो केले को ऊपर लटका दिया पिंजरे पर। अब दो छड़ी रख दी, एक तो छोटी छड़ी थी, एक और दो छोटी छोटी छड़ी रख दी। ठीक है, इतनी इतनी रख दी। अब इन दो छोटी छड़ी को अगर रखने का क्या फायदा है, ये दोनों पहुंचेंगे नहीं, चिंपैंजी पहुंच रहा है, तो केले को प्राप्त करने के लिए वो फिर क्या हुआ, फिर से थक गया। लेकिन ऐसे ही दिमाग में एक बार क्या हुआ कि बैठ गया और वो खेलता रहा छड़ियों के साथ, छड़ियों के साथ खेलता रहा। तो क्या हुआ कि एक आध बार जो है छड़ी जो है वो आपस में जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई। तो उसने क्या किया कि उन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ लिया और जोड़ कर केलों को प्राप्त कर लिया ऊपर से। भाई लंबी हो जाएंगी छड़ी दोनों।
अब ये देखो, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बिंदु इससे निकलता है, मुख्य बिंदु। गेस्टाल्टवादी ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास व त्रुटि नहीं करता है, जैसा कि अन्य सिद्धांत में बताया गया। कह रहा है कि प्रयास व त्रुटि नहीं करता है, बट मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है और उसके बाद अधिगम करता है, ठीक है ना। कह रहा है कि भैया गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, मानसिक शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और प्रयास त्रुटि को उन्होंने खारिज किया है, ठीक है। इस सिद्धांत से समस्या विधि, विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। क्या कह रहे हैं, समस्या विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का जन्म पूर्ण से अंश की ओर हुआ। पूर्ण से अंश की ओर किसमें हुआ, गेस्टाल्टवादी में हुआ, कोहलर के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का जन्म हुआ। अब बात आती है कि विशेषता क्या है इस सिद्धांत की और कक्षा में उपयोगिता क्या है। देखिएगा, सबसे पहली है कि सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक आती है। एकदम से बंदा बैठा था, एकदम से अचानक उसके सूझ आई और उसने काम कर दिया और खा लिया और भूख डाली। सूझ अचानक आती है, ठीक है। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। जब तक समस्या नहीं होगी, हमने कहा गेस्टाल्टवादी का कहना है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देती है तब तक हम हल नहीं निकाल सकते हैं। शिक्षा में महत्व क्या है कि सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है। भाई समस्या का हल अगर कह दे कि भाई आपके एग्जाम में सूझ के द्वारा समस्या का हल बालक कैसे कर सकता है, तो आप कहोगे सर सूझ विधि द्वारा। ऑप्शन में अगर सूझ है, अंतर्दृष्टि है, गेस्टाल्टवाद है, तो आप कर सकते हो। कल्पना करना क्या है, कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना, ये आदि इसके महत्व है, ठीक है ना। तो याद रखना कि शिक्षा के क्षेत्र में यह आपके लिए कोहलर का सिद्धांत बहुत मस्त आएगा एकदम से। ये पूरा है एकदम से, अवयवीकरण सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत। तो आप लिख लीजिएगा कि कोहलर ने चिंपैंजी सुल्तान पर 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया, सूझ विधि सिद्धांत दिया। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो ये जर्मन शब्द है, प्रतिपादक वर्दीमर है, लेकिन प्रयोगकर्ता